बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायग्राम्स और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे थे। और आपको मैंने बताया था कि जब भी आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ द शेप, बिकॉज फिगर्स समटाइम्स माइंड में इतने अच्छे तरीके से नहीं बैठते जितने अच्छे तरीके से आपकी डायाग्राम या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर देती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेटा या फिगर्स को जो है प्रेफर नहीं करते, बल्कि दे प्रेफर द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हिस्टोग्राम एक अपनी जगह रखता है। हमें ये तो पता है कि जो हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, आप दो तरह के स्केल लेते हो। एक आप ले लेते हो एक्स एक्सिस पे, एक ले लेते हो वाई एक्सिस पे। और आपको पता है कि जब भी आप हिस्टोग्राम बना रहे हो तो यू आर टेकिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस, जो कि ऑर्डिनेट के नाम से शो हो रहा होता है। और जो फिक्स टाइम क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो आप ले रहे होते हो क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस, जो कि एब्सिसा के नाम से शो हो रही होती हैं। अब ये तो हमें पता है कि हिस्टोग्राम जब भी हम बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज लेनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट सिचुएशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है आपको कॉन्टिन्यूस डेटा गिवन होता है जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी होती है। समटाइम्स आपको कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं गिवन होता, बल्कि आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन होता है। और डिस्क्रीट डेटा गिवन करने के लिए फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर समटाइम्स आपको इक्वल इंटरवल गिवन होता है, समटाइम आपको अनइक्वल इंटरवल गिवन होता है। तो ये जो डिफरेंट सिचुएशंस है ना, वो मैंने वैसे तो आपको कंबाइन भी पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं आज आपको सेपरेट करके पढ़ाऊंगी एक एक सिचुएशन, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके आपको। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी टॉपिक्स में बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा स्टूडेंट, एक तो बात हमेशा नोट कर लें कि जब भी आप हिस्टोग्राम कर रहे हैं, तो अगर आपको अनग्रुप डेटा गिवन है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको आपने पहले फ्रीक्वेंसीज डेटा में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। मैंने आपको कहा ना कि जो आप वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज को लेते हो, तो वाई एक्सिस को जो फ्रीक्वेंसीज को लेते हो वो आप किस तरीके से लेते हो कि अगर आपको ग्रुप डेटा गिवन है तो आप लोगे ना। ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा में इज अ लिटिल बिट डिफरेंस है। वो हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है और अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ग्रुप डेटा में जो फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती है, अगर आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन है और आपको अनग्रुप डेटा गिवन है, तो आपने पहले उसे ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है एंड देन आपने हिस्टोग्राम बनाना है। अच्छा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा के, जिसमें इंटरवल इक्वल होता है। फिर हम सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें इंटरवल इक्वल नहीं होता, उस डेटा को आप रिप्रेजेंट करने से पहले सॉल्व भी करते हो। ये नहीं है कि सिर्फ आपने, अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में क्लास लिमिट्स गिवन होती है, क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं होती, फिर आपने क्लास लिमिट्स को फाइंड करनी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इजीली मिल जाएगा। अब हिस्टोग्राम में अगर तो क्लास इंटरवल इक्वल है, ये सिचुएशन हम आज डिस्कस करेंगे। अगर क्लास इंटरवल इक्वल है, फिर आपने किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास होता है कि मार्क द क्लास बाउंड्रीज। आपने सबसे पहले अगर क्लास लिमिट्स गिवन है तो उसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करो। फिर आपने एक्स एक्सेस पे क्लास बाउंड्रीज को मार्क करना है, पुट करना है। देन वाई एक्सेस पे आपने फिक्स स्केल लेते हुए फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो अप्लाई करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, अगर इक्वल क्लास इंटरवल है, कि आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं, वाई एक्सिस पे जो आपको एक इक्वल क्लास इंटरवल गिवन था उसको लेते हुए एक अप्रोप्रिएट स्केल सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपने वाई एक्सिस पे पुट करना है। अब जो जो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 85.5 जो आपकी वैल्यू आ रही थी वहां पे 6 आ रहा था, तो आपने ये देखें ये 6 तक लाए और इसे आपने क्या किया है, इसे आपने लिखा है। अच्छा, इसमें भी आपने पहले 90.5 देखना कि वो कहाँ तक है 6, फिर 90.5 से 90.5 तक 4 है, तो ये आपने 4 को कर दिया। देन आपके पास 10, आपने 10 तक, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम जो है वो बन गया है। ये कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए है, आप इसे देख सकते हो, ये कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए है। और इसमें आपके पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन थी और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, लेकिन इसमें जो मेन चीज थी वो आपके पास इंटरवल इक्वल था। हम जो नेक्स्ट सिचुएशंस करेंगे ना उसमें स्टूडेंट इंटरवल आपका इक्वल नहीं होता। यहाँ पे आप देखो आपका जो इंटरवल है ना वो टोटल दो दो का है। आई थिंक कि ये मैं दोबारा डेटा देख रही हूँ,
हाँ, आपको डेटा, वैसे डेटा को ही भी गिवन हो ना, इन्होंने जो डेटा लिया ना वो आपके जो फिगर है 2.5 का वहां से लिया है। तो नहीं, इन्होंने जो डेटा लिया है वो डेटा टेबल 2.1 मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये मैं आपको डेटा शो करवाने के लिए जा रही हूँ। ये आपके पास ये जो है ना 2.1। अब स्टूडेंट यहाँ भी आप देख लें, जो मैं अभी आपको बात समझा रही थी ना कि एक तो क्लास आपने देखना है कि क्लास इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है। अगर अनइक्वल सिचुएशन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी की सारी सिचुएशन इकट्ठी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये सेपरेट करवाने का मकसद यह है कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके और ज़हन नशीन कर सको। अच्छा, मैं जिस तरह आपको अभी कह रही थी ना कि जरूरी नहीं है कि क्लास बाउंड्रीज ही आपको दी जाए, क्लास लिमिट्स आपको दी जाती हैं क्वेश्चंस में, और साथ में वाई की वैल्यू दे दी गई है, बल्कि साथ में आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, ये वैल्यू वाई की वो तो अभी फुल इन्होंने किया ना सॉल्व, जो आप फ्रीक्वेंसीज वाला प्रोसेस करते हो, ये आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई हुई है। लेकिन अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन और क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन तो वो आपने खुद बनानी है, और वो मैंने आपको बताया हो कि आप लोअर लिमिट्स में से 0.5 को माइनस कर देते हो और अपर लिमिट्स में 0.5 को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। वही सेम प्रोसेस उन्होंने किया हुआ। 86 में से 0.5 माइनस कर दिए तो 85.5 आ गया, 90 में ऐड कर दिए तो 90.5 आ गया, 91 में से माइनस कर दिए तो 90.5 आ गया, ऐड कर दिए तो 95.5 आ गया। ये प्रोसेस आपने करना है फॉर मेकिंग द क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए। और जब आपके पास इंटरवल इक्वल होता है तो आपने एक्स एक्सेस पे क्लास बाउंड्रीज को पुट कर देना है, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है। इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपके पास जो शेप है जिस तरह की मैंने अभी आपको बना के दिखाई है वो आपके पास आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। और अगर आपको इसमें फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सिचुएशन देखेंगे कि आपके पास अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल आ जाता है तो उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह वो मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट से फ़ायदा उठा सकें। ये पंजाब बोर्ड की बुक है आपके पास, और पार्ट 1 की है, पार्ट 2 ऑलरेडी आपके साथ फुल डिस्कस कर चुकी हूँ बिकॉज पार्ट 2 इंपॉर्टेंट था और उसकी डिमांड भी ज़्यादा थी, स्टूडेंट्स बार बार ज़्यादा बोल रहे थे, तो वो मैंने पहले करवा दिया था और अब मैं क्लास पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 1 है वो करवा रही हूँ। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि उसको अगेन एक्सप्लेन कर सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।